झांसी में मेडिकल कॉलेज के पास 25 साल पहले चिरंजीव मेडिकल सेंटर की शुरुआत की गई। किराए की बिल्डिंग से 8 बेड के माध्यम से डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने आम जनता के दर्द को समझा, बेहद कम मूल्य में उनका इलाज किया और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया है वो काबिल तारीफ है। और 25 साल पूरे होने के मौके पर एक स्पोर्ट्स इंजरी के माध्यम से एक बड़ा कंसेप्ट डॉक्टर त्रिपाठी लेके आए। त्रिपाठी जी, 25 साल पहले सफ़र कैसे शुरू हुआ था, कैसे आप इस लाइन में आना हुआ? मैं संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स जो पुणे के अंदर एकमात्र एशिया का बड़ा अस्पताल है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में चिरंजीव अस्पताल मैंने चिरंजीव मेडिकल सेंटर के नाम से खोला, गेट नंबर 1 के सामने किराए की बिल्डिंग में। और तब ये सोचा था कि हाँ कि अब अपने क्षेत्र को कुछ न कुछ सौगात देना है और यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। उसी मार्फत उसी चलते चलते चिरंजीव मेडिकल सेंटर के आज 25 साल पूरे हो गए हैं, जब हमने पूरा अपना जो एक सफ़र तय किया है। इस सफ़र के दौरान जो है आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम सारी सुविधाएं लेकर के बुंदेलखंड की जनता के सामने हैं। और इस क्रम में एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है। स्पोर्ट्स सेंटर के साथ साथ बुंदेलखंड का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर होगा, जो स्पोर्ट्स के दौरान होने वाली चोटें और उससे उनके ट्रीटमेंट और उसका प्लस रिहेबिलिटेशन पार्ट जो सबसे अत्याधुनिक ढंग से बनाया गया है। उसमें सारी मशीनें जो किसी एक बड़े शहर में उपलब्ध होती हैं, रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थोस्कोपी, जॉइंट रिकन्स्ट्रक्शन, जॉइंट रिप्लेसमेंट का मॉडुलर थिएटर, प्लस जितने भी सब लिगामेंट्स इंजरी हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये सब अब झांसी में और अपनी बुंदेलखंड की धरा में मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि बुंदेलखंड का पहला आप खोलने जा रहे हैं। अभी यूपी की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ऐसे सेंटर हैं और उनके सापेक्ष झांसी से आपको क्या उम्मीद है? साथ ही मूल्यों में किस तरह की गिरावट या कमी रहेगी जिससे कि आम जनता इन सारी चीज़ों को लाभ ले पाएगी? मैं तो कहूँगा कि ना, झांसी में जिस हिसाब से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ती जा रही हैं और डिफरेंट तरह के गेम्स हो रहे हैं, झांसी में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा नाम है। आजकल मैं देखता हूँ ध्यानचंद स्टेडियम में और सब जगह बहुत अच्छी खासी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो स्पोर्ट्स के दौरान जो होने वाली चोटें हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, लिगामेंट्स की चोट के लिए आजकल बड़ा कॉमन है कि बाहर जाना पड़ता है। अब सारे जो है चोटें जो है निश्चित रूप से झांसी के अंदर इवन हम कई साल से ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं। और देखा जाए तो ACL इंजरी जो जॉइंट के अंदर, घुटने के जॉइंट के अंदर बड़ा लिगामेंट होती है, पिछले हफ्ते ही मैंने करीब टोटल मिलाकर के 26 जॉइंट ACL सर्जरी करे और मेनिस्कस इंजरी भी ट्रीटमेंट करी। और प्लस उसका रिहेबिलिटेशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से उनका पुनर्वास हो सके और प्रॉपर तरीके से ना एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपने दोबारा स्पोर्ट्स की बिना किसी डिफेक्ट के पूरे तरीके से अपने पूरे एक क्षमता से खेल प्रदर्शन कर सके। ये हमारी अपेक्षा है और मेरे ख्याल से ये सेंटर बहुत कारगर सिद्ध होगा। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान के माध्यम से आज आम जनता इलाज ले पा रही है, प्राइवेट, सरकारी। चिरंजीव उस दिशा में इस वक्त खड़ा कहाँ पे है, कितना काम कर पाया ये आयुष्मान के माध्यम से? 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की थी, तो चिरंजीव अस्पताल सबसे अग्रणी अस्पतालों में से था जिसका कि सबसे पहले एफिलिएशन हुआ था। और तब से करीब हम 1500 से अधिक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ऑपरेशन कर चुके हैं। इस दौरान कोविड का टाइम भी गया, उसके बावजूद भी हमने करीब 1500 रुपये अभी ऑपरेशन कर चुके हैं। और इस दौरान इवन पिछले 2022 और 2023 में हमने 50 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करी हैं केवल चिरंजीव हॉस्पिटल ने। और किसी ज़िले से तुलना में देखा जाए तो अग्रणी रूप से किसी भी एक संस्थान द्वारा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें हिप है, नी है, और ये दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी इतने बड़ी संख्या में, इवन सारे पेशेंट्स आयुष्मान के हैं, सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए हैं। और देखा जाए तो ये सारे जॉइंट्स, स्पोर्ट्स इंजरी भी सब आयुष्मान में कवर होती हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। डॉक्टर संजय, इस दरमियान कुछ ऐसे केस आपके सामने आए हैं जो बीते 15-20 सालों से परेशान रहे हों और आपके पास आने के बाद में उनको
फ़ायदा मिला हो और उनसे बात हुई हो आपकी, ऐसे कुछ केसेस हमें आप करें डिस्कस। हर एक मरीज़ से मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ़ रहता हूँ और उनके जीवनचर्या के बारे में पूछता हूँ। एक मरीज़ तो मेरा बृजमोहन ऐसा है जिसके कि दोनों कूल्हे के जॉइंट बहुत बुरी तरह से ख़राब थे और पिछले 14-15 साल से बिस्तर पर लेटा हुआ था। इवन जब उसके दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट किए गए और वो जिस तरीके से अभी आजकल चल रहा है, उसके जीवन में जो क्रांति आई है, वो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं मोदी जी और पूरे आयुष्मान भारत योजना, जिससे कि वो इस तरह से। और 2 पेशेंट ऐसे तो हैं जिसके एक घुटना किया है, दूसरा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है और दूसरा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, वो भी बहुत विकृत स्थिति में था। तो इस तरह से एक 18 साल की लड़की है जो करीब 8 साल से बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका जॉइंट पूरे से ख़राब था। उसको 20 साल की उम्र में मेरे को जॉइंट बदलना पड़ा, लेकिन वो उसके जीवन में जो क्रांति आई है, वो जिस तरह से अब दौड़ फिर रही है, स्कूल जा रही है, वो देखने को बनता है। डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज आते हैं उनमें कुछ ऐसे मरीज भी आते होंगे जो कहीं छोटी जगह पे दिखा के या जो अनक्वालिफाई उनको दिखाने के बाद में अपने केस को बिगाड़ लेते हैं, वो उन केस में कैसे डील करते हैं? देखो, निश्चित रूप से सारे पेशेंट जो है गरीब किस्म के मरीज़ थे आयुष्मान भारत के, और सभी के सब जो है किसी न किसी अच्छे उपचार ना मिलने की वजह से या ग्रामीण उपचार मिलने की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए थे। और सारे पेशेंट ऐसे थे जिनके पास में धनाभाव था, और उनके लिए तो ये बहुत बड़े क्रांति की योजना है कि जिसके पास लाखों रुपए नहीं हैं और उनको प्रॉपर तरीके से जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया गया। और ये यूजुअली जो है गांव के मरीज़ जो है इस तरह से बड़े कॉमनली आते हैं जिसके पास में नेगलेक्ट हो गया, फ्रैक्चर नेगलेक्ट पड़ा हुआ है, जॉइंट ख़राब हो गया है और उनके पास में किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, ना पैसा है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है और इसमें आगे निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए। मैं तो आह्वान करता हूँ, आइए जॉइंट बदलवाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कराइए। मेरे पास में ना रिहेबिलिटेशन टीम है, पूरे ऑर्थोपेडिक सर्जन, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन मेन हैं, बाकी अलावा 4 रिहेबिलिटेशन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनमें से कुछ लोग दिल्ली से कांटेक्ट में हैं जो टाइम पे मेरे पास में वीकली 10 डेज में 15 दिन में आते रहते हैं इन सब मरीजों की विशेष उपचार के लिए। तो एक पूरी तरह से टीम डेवलप की गई है जिससे कि मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई दूसरा भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है तो दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जन उपलब्ध है। और संग में जो है फिजियोथेरेपिस्ट की 5 लोगों की टीम है, इस एक में मिसेस शारदा हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी दिल्ली में काम करती हैं, जो हर वीकली यहाँ आएंगी। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं जिससे कि हर पेशेंट को किसी चीज़ की कमी ना हो कि हाँ कि भले ही मैं मौजूद हूँ या ना हो। इस पूरे कंसेप्ट के दरमियान में आज वर्तमान में चिरंजीव में कितने बेड हैं, क्या पोजीशन है इसकी? मेरे पास में 45 बेड हैं, जो मेरे को उसी बेड के अंदर में आईसीयू भी है। डायलिकात कोई छोटा-मोटा कोई ऐसा कुछ स्पेशल ऑपरेशन है जो हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ उसके लिए बहुत स्पेशलाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ शोल्डर सर्जरीज हैं, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी हैं। लेकिन भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि हाँ कि धीमे करके उसको भी स्टार्ट किया जाए। अदरवाइज़ 95% 90% तो हम सारी वही सब काम करने को सक्षम हैं जो किसी बड़े शहर में होते हैं। तो अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा, झांसी में रहकर ही आपको दिल्ली और गुड़गांव लेवल का इलाज चिरंजीव मेडिकल सेंटर के माध्यम से